आज हम बातें करेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का जो चैप्टर है फिजिक्स 12th का फर्स्ट पेपर, उसके न्यूमेरिकल्स की। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने बताया आपको स्थिर वैद्युत विभव क्या है, उसके बाद फिर सेकेंड में विभव प्रवणता, समविभव पृष्ठ, विभव प्रवणता और स्थिर वैद्युत विभव में संबंध, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स। और उसके बाद पार्ट नंबर 3 की बात मैंने आपसे की और उसमें मैंने आपको बताया कि जो आपका गोलीय चालक होता है, गोलीय चालक की स्थितिज ऊर्जा, गोलीय चालक की बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने बता दी। और ये आपका पार्ट नंबर 4 है। कौन सा है आपका? पार्ट 4 ये है। और पार्ट 4 आई मीन एंड ऑफ चैप्टर है। और चैप्टर के एंड होते हुए मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो उसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है 10 माइक्रोकूलाम तथा प्लस 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप जानते हैं, सबसे पहले मैं बातें करूं जो वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है भाई? V = 1/4 पाई E0 Q/R। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होता है? V = 1/4 पाई ε0 Q/R ऐसा होता है। और यहाँ पे 1/4 पाई ε0 की वैल्यू होती 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर, यही होता है। ये आपका 1/4 पाई ε0 की वैल्यू क्या होती? 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक। एक बात और मैंने आपको बताई थी, पार्ट नंबर 3 मैंने बताया था आपको कि मैं आपको बता रहा था दो धारिता बता रहा था, ठीक। तो धारिता का मात्रक मैंने आपको बताया था फैराड होता है, उसको छोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम = 10⁻⁻6 कूलम ऐसा होता है, ठीक है। चूंकि 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम, तो 10 माइक्रोकूलम में कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻⁻6 कूलम ऐसा होगा, ठीक। अब इसको हम मान लेते हैं जो प्लस 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम है। अगर हम इसको एक फिगर के रूप में शो करें तो मेरा ये आपका ऐसा बनेगा। यह आपका प्लस 10 है माइक्रोकूलम और यह आपका माइनस 10 माइक्रोकूलम है। कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले ज्ञात कर लेते हैं कि इसके कारण उत्पन्न इस बिंदु पर वैद्युत विभव, इसको मान लेते हैं, A मान लेते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव, इसको हम, ये आपका A ही है, ठीक। उसके बाद जो आपका आएगा उसका बीजगणितीय योग कर लेते हैं, तुल्य वैद्युत विभव आपका आ जाएगा, परिणामी वैद्युत विभव आ जाएगा, ऐसा कर लेते हैं। चलिए, तो ऐसा ही कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं क्या यू हैव गिवन, क्या दिया है, इसको हम मान लेते हैं Q1 पॉजिटिव वालों को आपका क्या दिया? प्लस 10 माइक्रोकूलम या 10 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। एंड यू हैव गिवन Q2 = -10 माइक्रोकूलम, इट विल बी -10 × 10⁻⁻6
coulomb. Okay, and you have given distance between the charge. What given distance between the charge? You have given 1 meter. दूरी 1 मीटर है. ठीक, 1 मीटर मीन्स r की वैल्यू क्या दिया गया है 1 मीटर. ठीक, तो प्लस Q1 आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव क्या हो जाएगा. ये आपका फंडा, इसी पे हम पुट कर देते हैं. V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1/4 पाई ई नॉट है. 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू बाई आर. 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू क्या होती है 9.0 इंटू 10 पावर 9. ठीक, इसकी यूनिट आई लिखते हैं. इंटू क्यू की वैल्यू क्या दी गई भाई 10 पावर -6 बाई आर की वैल्यू क्या है 1 मीटर. ओके, और पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट. ठीक, ऐसा. या आपका V1 क्या आ जाएगा V1 इक्वल टू आपका आएगा 9 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 90. ओके, और यह -6 और यह +9 10 पावर 3 हो जाएगा. या V1 इक्वल टू 9.0 10 पावर 4 वोल्ट. ऐसा होगा, बेशक होगा. ठीक है, अब बातें करते हैं ओके. अब बातें हम करते हैं, ये आपका कैसा, आपको फिगर नहीं दिख रहा था तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूं आपको. वैद्युत विभव आपका V1 V इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट बाई इंटू क्यू बाई आर ऐसा होता है. और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है 9.0 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ऐसा. उसके बाद इंटू क्यू बाई आर. क्यू की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे Q1 आपका ऐसा आया है ऐसा. आर की वैल्यू 1 दी गई. इसको हम सॉल्व करते तो हमें मिलता V1 इक्वल टू 9.0 10 पावर 4 वोल्ट. ओके, अब बात आती है V2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए. हम V2 की वैल्यू फाइंड करते, मतलब कि दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव. किस आवेश के कारण दूसरे, ये जो आपका Q2 है क्या हो जाएगा Q2 के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट Q2 बाई आर ऐसा होगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाई आर ऐसा होगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है 9.0 10 पावर 9. Q2 की वैल्यू क्या है भाई -10 है. -10 इंटू 10 पावर -6. और R की वैल्यू कितना है 1. और इसको हम सॉल्व करेंगे तो V2 क्या मिलेगा हमें मिलेगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -9. सॉल्व कर देते डायरेक्ट 9.0 10 पावर 4. यह आपका वोल्ट. ठीक है, अब इसका और इसका बीजगणितीय योग कर लेते हैं. परिणामी विभव V इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2. मैंने क्या सॉरी क्या हो जाएगा V इक्वल टू V1 माइनस V2. सॉरी ये हो जाएगा V1 प्लस V2.
तो V1 की वैल्यू क्या है भाई 9.0 10 पावर 4 और ये V2 की वैल्यू क्या है -9.0 10 पावर 4। यह इससे आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यह आपका शून्य आएगा। ये आपका आंसर है। तो बातें समझ में आई? ठीक है। अब हम बात करते हैं इस दूसरे क्वेश्चन की। ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चित्र में आयत की भुजाएं, क्या है क्वेश्चन, चित्र में आयत की भुजाएं 0.5 मीटर और 0.15 मीटर है। ठीक है। आयत के एक विकर्ण के विपरीत कोनों पर आवेश Q1 = -5 माइक्रो कूलाम और Q2 = +2.0 माइक्रो कूलाम है। ठीक है। ये दोनों आपके आवेश रखे गए हैं। आयत के कोनों A तथा B पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R ऐसा होता है। ठीक है। कह रहा है A और B पर उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पे क्या कह रहा है आगे, एक तीसरे आवेश Q = 3.0 × 10⁻⁻6 कूलाम को कोने A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम पोटेंशियल निकाल लें, विभव निकाल लें। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? विभव ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। तो यहां पर देखेंगे बिंदु A पर दो आवेश, A आपका Q1 और यह आपका Q2। तो आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र आपका A होता है। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं दो आवेश, एक आपके Q1 और एक आपके Q2। तो पहले Q1 आवेश के कारण A पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? इस V1 = या VA1 कर देते हैं। ओके, नहीं V1 ही कर दीजिए। V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो Q की वैल्यू क्या है? Q1 कितना दिया भाई? -5 माइक्रो कूलाम, या इसे हम -5 × 10⁻⁻6 कूलाम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। और R कितना दिए? यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? 0.5 मीटर ऐसा है। ठीक है। तो V1 = क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती क्या होती भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9.0 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। इसको मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं आप लोगों की, नहीं भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती 9.0 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछ दिया जाता है। तो मैं बार बार एक ही बात को आपको याद करने के लिए प्रेरित करता हूं। ठीक है। इस प्रेरित से याद आ गया, खैर छोड़िए, अभी तो आपका चुंबकत्व तो बहुत दूर है। ठीक है। तो V1 = क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू इतनी 9.0 10 पावर 9
और इस Q की वैल्यू इतनी -5 10⁻⁻6 बाई, और इस R की वैल्यू इतनी 0.5। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा? 9 5 जा 45, ओके, 9 5 जा 45 इंटू 10⁻⁻9 और ए प्लस सॉरी -6 और ए 9, यह आपका ऐसा होगा। या इसको हम 5 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? ओके, तो आपको यह V1 क्या रिसीव होगा? V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, यह इससे फिनिश होगा तो मिलेगा आपको -9.0 इंटू 10 पावर, यह ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 + 1 4, क्या बोल्ट, ऐसा। अब Q2 के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, Q2 के कारण A पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई? V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ऐसा होगा। चलिए, तो इसकी वैल्यू क्या है? इतनी है 9.0 10⁻9 इंटू, और Q2 की बात कर रहा है ना, तो Q2 की वैल्यू कितनी है? यहां यह आपका A है और यहां आपका Q2 है। Q2 की वैल्यू कितनी भाई? हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे, Q2 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। Q2 इक्वल टू यू हैव गिवन +2.0 माइक्रोकुलाम, ठीक। और 2.0 माइक्रोकुलाम को जब कुलाम में आप चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, ऐसा मिलेगा। जब ऐसा मिलेगा तो हम इसको ऐसे को ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या? 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई R की वैल्यू। अब R की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड A, तो यहाँ पे Q2 की सॉरी R की वैल्यू क्या है? 0.15 ऐसा होगा, बेशक होगा। और हम यहाँ पे V2 फाइंड कैसे करते हैं? ऐसे करेंगे, कैसे? 9 इंटू 2, और इसको हम और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 2 पॉइंट पे डेसिमल है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, बेशक होगा। और 3 2 जा 6 इंटू 10 पावर, यह 9 और यह -6 3, ऐसा। एंड अब क्या होगा? इस 0.5 को 5 इंटू 10⁻⁻2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 6, और हम इसको इससे कट करेंगे तो 1.2 आएगा। या इसे हम V2 को 1.2 इंटू 10 पावर, यह -2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह 10⁻5 वोल्ट, ऐसा हो जाएगा। अब A पर वैद्युत विभव V1 आपका -9.0 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट आया, और V2 आपका कितना? 1.2 इंटू 10 पावर 5 आया, ठीक। तो A पर कुल वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? इन दोनों का बीजगणितीय योग कर देते हैं, कर दे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ऐसे लाइन बनाकर, A पर कुल वैद्युत विभव V
इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। क्या भाई V1 का मान कितना है 9 माइनस 9.0 पावर 4। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं भाई इसको हम -0.9 इंटू 10 पावर 5 और प्लस V2 की वैल्यू क्या 1.2 इंटू 10 पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा वाला चिन्ह लगाओ। तो इसमें से इसको घटाओगे तो VA आपको क्या मिलेगा आपको VA क्या मिलेगा भाई इसमें से इसको आप जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.3 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट ऐसा मिलेगा। ये आपका आंसर हो सकता है। मेरा आंसर रॉन्ग हो, वैसे रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका VA ए पर वैद्युत विभव आपका इतना है। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है, ठीक। देख लीजिएगा आप इसको। अब उसके बाद बात आती है ऐसे ही आप निकालेंगे बिंदु B पर वैद्युत विभव, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप लोग, नहीं निकलेगा तो मैं हूं। चलिए बिंदु B पर निकालते हैं वैद्युत विभव। हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो बातें करते हैं बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या हो जाएगा। Q1 के कारण Q1 आपका A है, ठीक है। Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव Q1 आपका है और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है इतनी है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। आयत है और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए B पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई 1/4πε0 इंटू Q बाई R। तो हम इसको कर लेते हैं V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9.0 पावर 9 और Q की वैल्यू क्या है -5 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को ऐसा चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 10 पावर -6 ऐसा। और R की वैल्यू कितनी भाई 0.15 ऐसी R की वैल्यू है, ठीक। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो V1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको V1 इक्वल टू मिलेगा हमारे ख्याल से 9/45 ऐसा कर ही लेते, सॉल्व कर लेते। 9 5 जा 45, इसको थोड़ा बड़ा लिखिए आप लोग को दिखाई दे। 45 इंटू 10 पावर 3 और इसको जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा और इसको ऐसे से ऐसा मिलेगा और V1 इक्वल टू आपको मिलेगा -3.0 × 10 पावर 5 ऐसा मिलेगा, ठीक है। V1 इक्वल टू ऐसा मिला और Q2 के कारण B पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा इस Q2 के कारण B पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू होती 9.0 × 10 पावर 9 और Q की वैल्यू कितनी है +2 माइक्रोफैराड। तो 2 × 10 पावर 6 +2 माइक्रोकुलम। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 10 पावर 6 कुलम बाई R की वैल्यू क्या है 0.5 ऐसा है। या इसे हम ऐसा कर सकते हैं और इसको जब हम ऐसा को ऐसा करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा हमें क्या मिलेगा भाई इसका कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। चलिए नहीं करेंगे कैलकुलेशन। 3.6 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट और ये भी आपका वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और आप इसको ऐड कर लीजिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा आपका
माइनस 3.0 इंटू 10⁵ प्लस 3.6, इसको हम ऐसा कर लेते 0.36 इंटू 10⁵। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, v इक्वल टू ज्यादा में से कम घटाओ ज्यादा वाला चिन्ह लगाओ, ऐसा होता है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, जब इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आएगा -2.64 और आपका 10⁵ वोल्ट, ऐसा आपका आएगा। अब एक बात और कह रहा है, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, इसको आप समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। किया गया कार्य, ठीक, तो किए गए कार्य को ज्ञात करने के लिए आपको विभवांतर की जरूरत पड़ेगी। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, ये आपका Vb है, और जो आपने इसके पहले फाइंड किया था, आंसर आपका आया था, वो आपका Va था, वो क्या था 0.3 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो विभवांतर किया गया कार्य बराबर W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वैद्युत विभवांतर, ठीक। Q को कितना कह रहा है, इस आवेश को 3.0 इंटू 10⁻⁻6 आवेश को, ठीक, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो विभवांतर क्या हो जाएगा भाई, VB माइनस VA, ठीक। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3.0 10⁻⁻6 एंड VB माइनस VA, VB की वैल्यू जितनी है, जितनी भी है आपकी होगी, ठीक है, उसको आप लोग पुट करेंगे। VB आपका इतना है और आपका VA आपका इतना है, इसको पुट करेंगे तो आपका आएगा, जोड़ देते इसको, आई मीन घटा देते, तो ये आपका 2.94 वो भी माइनस के साथ इंटू 10⁵, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू मिलेगा 2 9 3 27 2 3 6 8.0 इंटू 10⁻⁻1 जूल, ठीक है, निगेटिव में, ठीक। और आप जानते हैं कि ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसका मान क्या आ जाएगा, W इक्वल टू 8.82 जूल इंटू 10⁻⁻1 जूल, इतना आपका कार्य करना पड़ेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे की बातें कल होंगी, संधारित्र की बातें। क्वेश्चन आपका अगला ऐसा है, 6 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता क्या दिया भाई, सॉल्यूशन करते हैं। धारिता C इक्वल टू यू हैव गिवन 6 माइक्रोफैराड, और हम इसको हम जब फैराड में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। और कह रहा है V1 कितना दिया 10 वोल्ट और V2 कितना दिया है 20 वोल्ट, ठीक। तो हम प्रारंभिक ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं संधारित्र की ऊर्जा बराबर क्या होती है, हाफ CV² और ये V1 है, तो हाफ C की वैल्यू कितनी भाई 6 इंटू 10⁻⁻6 और V1 की वैल्यू कितनी दी गई है 10², ठीक। या ये आपका इससे कटेगा, ये ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 क्या जूल, ठीक। उसके बाद अंतिम ऊर्जा क्या हो जाएगी, अंतिम ऊर्जा या आपका प्रारंभिक ऊर्जा U1 कर लेते हैं। अंतिम ऊर्जा U2 इक्वल टू हाफ
CV2² और यह आपका हाफ C की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 और V की वैल्यू क्या है भाई 20 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यह इससे कटेगा 3 इंटू 6 पावर 10 पावर माइनस 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका मिलेगा ये आपका ऐसा मिलेगा। तो आपका U2 इक्वल टू हो जाएगा 3 4 जा 12 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल, ऐसा होगा। चलिए ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी U2 माइनस U1 और आपका U2 है 12 गुणे 10 के घाते माइनस 4 और U1 है आपका 3 गुणे 10 के घाते माइनस 4 और यह आपका हो जाएगा डेल्टा U, इसे कह लेंगे तो आपका 9 गुणे 10 के घाते माइनस 4 जूल की वृद्धि हुई है। ये आपका आंसर। ठीक, अब उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे संधारित्र के संयोजन पे, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही रिसीव हो। ठीक है, बाय बाय, क्लास ओवर।